हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स और आपको लेकर क्या सोचता है, आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो है लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या सोचने वाला है, क्या करने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या सोचने वाला है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो ये हो सकता है सबके साथ मैच करे और हो सकता है ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिए, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो जनरल है, जनरल की तरीके से लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक हैं, उनका दिलो दिमाग में जिस भी इंसान के चलते रहता है, सोचते रहता है, वो इंसान हमारे दर्शक को लेकर क्या सोचता है, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। चलिए गाइस देखते हैं। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस और नाइट ऑफ वन। तो सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला, 3 कार्ड को जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है गाइस कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को घूम फिर के आपके पास ही आना है, ठीक है ना। वो आप ही का साथ आना चाहता है, आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है एंड ऑफ द टाइम, ऐसा दिख रहा है। और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है, पॉजिटिव सोच रहा है आपके बारे में। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसका लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैं जो वो सॉल्व करके आना चाहता है। ओके, लेकिन काफ़ी पैशन बना रखा है उस इंसान ने। अभी उसका जो आपके तरफ आने का जो स्पीड है ना बहुत स्लो है। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर ने ना इस रिश्ते में हो सकता है थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू दिखाया, हो सकता है आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, हो सकता है आपके साथ छोड़ के किसी और के साथ रिश्ते में आ गया, हो सकता है कि वो इंसान ने ना आपको इतना तरसाया, इतना रुलाया, इतना परेशान किया कि आप उभर गए। आप उसके लिए रुका वेट करता उसका मतलब सोचता आप उभर गए उस चीज़ के और आपको उसने तबाह करके चले गया। वो इंसान पास्ट में आपको तबाह कर दिया, आपका ज़िंदगी को लूट लिया। उस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा और इंसान ने एकदम टावर मूवमेंट ला दिया। इस समय आपका पार्टनर का से हालत ख़राब है, आपका पार्टनर का हेल्थ इशू है, उसका टावर मूवमेंट चल रहा है। आपका पार्टनर का ज़िंदगी तहस नहस हो गई। इस टाइम पे उसको समझ में नहीं आ रहा है। जिसके लिए भी आपको छोड़ के गया था उसी जगह में उसको धोखा मिला होगा, चीटिंग मिला होगा, जो भी कारण रहा होगा आपको छोड़ के जाने का, उसी जगह में उसको ना एकदम बड़ा सा टावर मूवमेंट देखने को मिला, पूरा ऑपोजिट, ठीक है ना। वो नेक्स्ट कार्ड है वो पेज ऑफ वन। तो गाइस, आपका पार्टनर ने आपको काफ़ी वादे किए थे, बहुत ही प्रॉमिस किए थे, आगे जाके हम लोग बहुत अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे, ऐसा काटेंगे वैसा काटेंगे, वैसा बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किए थे। लेकिन वो इंसान किसी चमक धमक में आकर वो आपको छोड़ के चले गया, ठीक है ना। किसी के मतलब खूबसूरती को देखकर आपका पार्टनर चले गया और ऐसा दिख रहा है कि उसने आपको अकेला छोड़ के चले गया था। आपका पीछे भी एक बार पलट के नहीं देखा कि आपका लाइफ में क्या घटित होगा, क्या नहीं होगा। और आपने एक बहुत बड़ा टावर मुसीबत उसने दिखाया आपको। और उसने जब उसने टावर मोमेंट दिखाया तब आपने भी सोच लिया, अपने में काम करने लगा। अभी आप सोचते हो कि आप अकेला रहोगे, इस रिश्ते को बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। आपने उसको रुका इंतज़ार करता आप मतलब एकदम थक गए हो, इसलिए आपने डिसाइड किया मैं भी अकेला ही जीऊँगा, ये आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपने इसको हो सकता है पूरी तरह से आपने सोच लिया कि अब वो कभी नहीं आएगा इस तरह से। और लेकिन आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि वो आना चाहता है, वो अकेला पड़ गया है आपको छोड़ के। अगर उसने ऐसा सोचा था आपका पार्टनर कि आपके बिना भी वो रह पाएगा, किसी और के साथ शादी करके खुश रह पाएगा, किसी और के साथ कमिटमेंट देके वो खुश रह पाएगा, तो उस इंसान से नहीं हो पाया ये चीज़। तो वो आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपकी तरफ ही आना चाहता है। लेकिन हो सकता है कि आपकी तरफ से ना आपको नो एंट्री दिख रहा है, उसको टावर का कार्ड है। तो आप हो सकता है कि आप उसको अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हो किसी भी हालत में कि, ठीक है ना। तो आपने अपना रास्ता बदल लिया है, अपना सोच बदल लिया है, इस तरह से देखा जा सकता है। ओके गाइस, तो मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप लोग का ना स्पेशल राशियाँ बता देता हूँ आज के डेट में। तो हो सकता है कि
फायर, एरिस लियो सजिटेरियस में सिंह धनु। ओके, और नेक्स्ट 8 टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर, ये आज का स्पेशल राशि हैं। ऐसे तो सभी राशि वालों के लिए हैं, स्टार्टिंग बीच में भी बता दूंगा राशियां। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को कुछ समझ में नहीं आएगा, करे तो करे क्या करे, कैसे आए आपके पास, कैसे वो विश्वास दिलाए। तो असंभव जैसा दिख रहा है उसको आपको विश्वास दिलाना फिर से। लेकिन वो क्या है कि पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है कि सब कुछ आने वक्त में छोड़ दिया है। तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है आपको चुने या थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुने, किस तरफ जाए, क्या करे। उसका लाइफ उथल मुथल मची हुई है, उसने अपने वो इंसान अपनी गलतियों को महसूस कर रहा है। आपका पार्टनर कैसा सिचुएशन में है, ऐसा सिचुएशन में है कि जहाँ पे उसको प्यार नहीं, उसके साथ रहना पड़ रहा है। मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है आपका पार्टनर, जिसके साथ प्यार नहीं, जिसके साथ फीलिंग्स नहीं, उसके साथ ही रह रहा है इस तरह से, ठीक है ना। और पूरी तरह से आपकी समर्पण है, आपकी तरफ ही झुकाव है, लेकिन आपकी तरफ कुछ एफर्ट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल ख़राब चल रहा है। उसने जो आपके जगह जो जिस इंसान को भी दिया था, उस इंसान ने वहाँ पर फंसा हुआ है। अभी वो जगलिंग कर रहा है, दो सिचुएशन में बैलेंस कर नहीं पा रहा है अपने लाइफ को। उसको फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इस टाइम पे। उसका हर एक चीज़ में प्रॉब्लम दिखा गया है, फाइनेंशियली भी, करियर में भी, और लव लाइफ में भी, जो फैमिली लाइफ में भी, सब चीज़ में उसको मतलब डामाडोल चल रहा है। उसका समझ में नहीं आ रहा है कैसे सिचुएशन को बैलेंस करे। और आपकी तरफ भी जब सोचता है वो बैलेंस करने के लिए राइट नाउ, तो वो सोचता है कि कैसे करे, हाउ पॉसिबल है, ठीक है ना, कैसे हो सकता है, होगा या नहीं, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन है आपका पार्टनर, और उसका हालत बिल्कुल भी ख़राब है। वो आपका पार्टनर को लगता है इस समय कि उसका समय साथ नहीं दे रहा है, और समय उसका खिलाफ हो चुका है, उसका खुदा उसके खिलाफ हो चुका है, इस तरह से देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि बहुत छोटी छोटी बातों में रूठ जाता था। आपको कुछ भी होता आप समझाते फिर भी रूठते रहता था। वो इंसान राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपने हो सकता है पास्ट में काफ़ी उसको मनाया, हमेशा रूठ जाता था, हमेशा आप मनाते थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी ऐसा दिख रहा है कि आपने पास्ट में को कॉल मैसेज भी काफ़ी करके रखे थे, जो आपका ये पार्टनर ने इग्नोर कर दिया था, आपका प्रपोजल को इग्नोर कर दिया था, ठीक है ना। आपका जो भी था आपका कदर नहीं करने लगा था वो इंसान, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उसने हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ना उसके लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा था उस टाइम पे आपके अलावा, जब वो आपसे रूठ गया था, तो उसने हो सकता है कि उस टाइम पे आपका ऑफ़र ना स्वीकार करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऑफ़र स्वीकार कर लिया। तो उसके चलते भी हो सकता है कि आपको इतना गुस्सा आया कि आपने सोच लिया होगा कि ओके, अगर वो इंसान मेरे से छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया तो मैं भी उसके साथ कभी नहीं दूंगा, मैं भी उसको ज़िंदगी भर से अपने लाइफ से निकाल दूंगा। तो आपने इसी सोच को चलते हो सकता है कि उसको ज़िंदगी भर के लिए अपने से दूर कर दिया। अभी वो इंसान अगर आपको ऑफ़र भी दे रहा है, इस टाइम में कॉल मैसेज भी कर रहा है, तो आप इतना मतलब सोच नहीं रहो, आप भी मतलब उसी बात को लेकर जिद में बैठे हुए हो। नहीं तो हो सकता है कि आप नहीं चाहते हो इस टाइम पे कि उस इंसान का भी फिर से आप एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। अभी देखा जा सकता है राइट नाउ कि आपका पार्टनर का जो भी है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपके साथ ही आप ही को ऑफ़र देना चाहता है, आप ही को फिर से मनाना चाहता है। लेकिन उस इंसान से हो नहीं रहा है, कर नहीं पा रहा है, वो खाली सोचे जा रहा है, ओवरथिंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने हो सकता है कि ऐसा गलती किया जिससे चलते आप नहीं मानने वाला, नहीं समझने वाला, और आपको अभी मनाना उसके लिए मतलब खाने का काम नहीं है, ठीक है ना। आपको मनाना अभी बहुत ही मुश्किल है, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का अभी भी हो सकता है कि उसको कोई प्रपोजल मिल रहा है इस टाइम पे, लेकिन वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो खाली आप ही का बारे में सोचता है। अभी तो सोचता है कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका पास आना है, फिर से वापस आना है, ऐसा सोच रहा है। और इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आप उसका ऑफर्स नहीं स्वीकार कर रहे हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा हो कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए, ऐसा भी दिख रहा हो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका जो पार्टनर है ना, आपको पास्ट में बहुत ही ज़्यादा कंपेयर किया था किसी के साथ, किसी और के साथ। वो पैसे के चलते उसने आपको किसी और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कंपेयर किया था जो। और ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते ना आपको पार्टनर छोड़ के चले गया था। नहीं तो फैमिली इशू हो सकता है, कैरियर इशू हो सकता है, जिसके लिए आपको डिच किया था, आपको धोखा दिया था इस तरह से, और आपको एक बैक स्टेप किया था इस रिश्ते से।
वो इंसान ने आपको काफ़ी लाचारी महसूस कराया, लाचार महसूस कराया, आप काफ़ी दुखी हुए उसके चलते। इस सब सिचुएशन से आप काफ़ी दुख है, काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी उदास रहे, काफ़ी दिन तक आपने मतलब अपने आप को नेगेटिव ने पाया। लेकिन आपने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने का चक्कर में आपने भी उसको छोड़ दिया उसके हालत में कि जाओ जो करना है तुम्हें कर लो, ठीक है ना, जिसके साथ रहना उसके साथ रह लो। आपने उसको बिल्कुल सा मतलब इस रिश्ते को मतलब उसने आपने ठुकरा दिया कि नहीं चाहिए, मैं अब कभी इसके साथ नहीं रहूँगा, इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो आपका जो पार्टनर है जिसके लिए भी वो आपको छोड़ के गया था, आज के डेट में उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा जम नहीं रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के या तो करियर में जो भी है सब खराब हो चुका है। आपका पार्टनर बहुत डीमोटिव हो चुका है। आपका पार्टनर को हो सकता है पैर में चोट लगी होगी, बैसाखी का सहारा चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आपका पार्टनर अगर ऐसा नहीं है ना, फिर भी वो इमोशनली बहुत ड्रेन हो चुका है, रात रात को रोता है, बहुत दुखी करता है और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है, जिसके चलते आप दोनों के पीछे है। वो उसको लगता है कि वो इंसान यार उसके चलते सना सब अच्छा खासा रिश्ता आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अपने आप को भी कोसता है वो पार्टनर कि उसका आदत अच्छा नहीं है, उसका आदत सही नहीं है, वो लालची है। लालच के चक्कर में आज ऐसा रिश्ते में उसको रहना पड़ रहा है जहाँ पे उसको प्यार नहीं, फिर भी करना दिखाना पड़ रहा है, झूठा आश्वासन देना पड़ रहा है उसको, ठीक है ना, झूठी बातें उसको बोलना पड़ रहा है। वो नहीं चाहता है फिर भी बोलना पड़ रहा है। वो दुनिया का बहुत मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है। अभी आपका पार्टनर ना अपने आप को रियलाइज़ कर रहा है कि कैसे आपको उसने कंपेयर किया था किसी और के साथ, कैसे उसने आपको फाइनेंशियली कंपेयर करके किसी और के साथ चले गया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ऐसा द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में खूबसूरत हो, हैंडसम हो, जो भी हो, लेकिन उसने अपना यही जो भी खूबसूरत है वो हो सकता है बहुत ही टैलेंटेड हो, बंदा बंदी जो भी हो, नहीं तो हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसा चार्मिंग, नहीं तो ऐसा कोई अट्रैक्ट पार्टनर हो जो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके अलावा भी, ठीक है। और वो आगे पीछे उसका घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, ठीक है, भंवरों की तरह, लड़का लड़की जो भी है। तो उसके चलते उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ईगो था, एक बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करता था कि अरे मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, ठीक है ना। उसने वो कोई भी मिलने का चक्कर में अपने लाइफ को बैलेंस नहीं किया, इस रिश्ते को बैलेंस नहीं किया। और आपको हो सकता थोड़ा बहुत अपने ऊपर नीचे हुआ रिश्ता में, तो ये वो आपको छोड़ के किसी और के पास चले गया जो उसके लाइफ में ऑप्शंस था और काफ़ी एफर्ट लगा रहा था, उनमें से कोई एक इंसान, जिसके चलते आपका पार्टनर बहकाव में आ गया है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान तो पास्ट में चले गया था कि उसको लगा था कि आपसे ज़्यादा बेटर है, आपसे ज़्यादा परफेक्ट है वो इंसान, ठीक है ना। तो वो परफेक्टनेस को देख के चले गया था। जब वो गया उस जगह में उस थर्ड पर्सन के साथ, तो जब उसको बना नहीं, जब उसको समझ में आया नहीं आप ही परफेक्ट थे, आप ही उसके लिए इतना एफर्ट लगाते जो और कोई नहीं लगा सकता। आपका जो एफर्ट लगाने का स्टाइल है ना वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। और जो भी बाकी लोग हैं ना, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं, आपने जैसे इस रिश्ते में एफर्ट लगाया था, जैसे प्यार किया था, वैसा प्यार ना वैसा एफर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो उस इंसान घूम फिर के आप ही के बारे में सोचता है, आपको दुआओं में मांगता है, इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है और जिद्दोजहद लगाना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अभी भी मतलब उसको हो सकता है वो थर्ड पर्सन छोड़ नहीं रहा है। वो थर्ड पर्सन हो सकता है कि वो छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। और आपका पार्टनर इसलिए भी मिरेकल का अवॉइड कर रहा है कि कुछ ऐसा जादू हो जाए जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपके पास आ जाए और थर्ड पर्सन अपने आप चले जाए, ठीक है ना, और वहाँ से छूट के आपके पास आ जाए, आपके साथ फिर से एक नए रिश्ते को शुरुआत करे, ऐसा वो चाहता है। और नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर मनी मंडेड हो सकता है। उसको लगता था कि ये पैसा ही सब कुछ है और उसने प्यार को, आपका सच्चे प्यार को ठुकरा के उसने पैसे को ज़्यादा अहमियत दिया, उसने पैसे को, काम को, करियर को ज़्यादा अहमियत दिया और उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है अपने करियर को चलते, पैसे को बनाने के चलते, लग्जरी लाइफ को जीने का उसका इच्छा था, इसका चलते हो सकता है उन्होंने आपको बहुत ही वेट कराया। नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि वो उसको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना था, उसके लिए उसने आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, आपका जो भी एफ़र्ट था बहुत ही उस सारे एफ़र्ट को उसने पानी कर दिया। उस इंसान ने बिल्कुल भी, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता, आपका पार्टनर आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। आप इतना उसके लिए ईमानदार थे, इतना सच्चा प्यार करते थे, हाथ भर के आप सपोर्ट किया, पैसे से सपोर्ट किया, हो सकता है अपने इमोशनली हर तरफ से सपोर्ट किया, लेकिन उस इंसान ने समझ नहीं आया, बहुत ही अकड़ू किस्म के हो सकता है और ना समझे में उसने पैसे को लालच में आकर हो सकता है कि आपको छोड़ दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड
कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस देखो, एक रीडिंग में दो क्वीन नहीं हो सकता है। ओबियसली आपके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का पूरा भरपूर मतलब जोरदार वाली सीन हो सकती है कि ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का, और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कोई मदर भी हो सकता है जो उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मतलब वो रखता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि मदर की तरफ से उस थर्ड पर्सन को दिखाया गया होगा आपका पार्टनर को, ऐसा भी दिख रहा है। उसको जाना नहीं था लेकिन फैमिली का प्रेशर से फैमिली वाले ने बहुत फोर्स किया होगा कि नहीं तुम यहाँ पे जाओगे, तो आपके लिए वो खाली बोल रहा था, आपका पार्टनर का घर पे बोल रहा होगा कि इसके साथ जाएगा तो सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा और उसके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर तू इसके साथ जाएगा अदर ऑप्शन के साथ तो इसमें तुझे पैसे ही पैसे मिलेंगे, तू हमेशा खुश रहेगी, तेरे सारे मनोकामने पूरे होंगे। ऐसे ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा इमोशनली क्या होगा आपका पार्टनर को, और आपका पार्टनर भी उनके बहकाव में आकर पैसे को लालच में आपको छोड़ के चले गया। उसने प्यार को इग्नोर किया, सच्चे प्यार को इग्नोर किया, आपसे जितना भी प्यार था सब छुपा दिया उसने, भावना को दबा दिया और आपको कुछ बताया नहीं उसने, ठीक है ना। और आप उसके इंतज़ार करते रहे, रुकते रहे कि वो इंसान आएगा, उसका कॉल आएगा, उसका मैसेज आएगा, लेकिन वो नहीं आया। महीने महीने बीत गए, साल साल बीत गए, वो आया नहीं। तो आपने भी सोचा कि यार इस इंसान को छोड़ दो, इसके हालत में ऊपर वाला देख लेगा, मैं तो कम से कम अपने सेल्फ लव करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। तो आपने सेल्फ लव करने लग गया सिचुएशन को डिवाइन के ऊपर छोड़ के, ठीक है ना। अभी आप अपने आप में प्यार कर रहे हो, डरे हुए भी हो, सहमे हुए भी हो आप, लेकिन फिर भी एक स्टेबल जैसा आपको फील आता है कि चलो जो होता है श्री हरि कर रहे देख लेंगे, इस तरह से। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप उसके जो भी किया हुआ था उसको चलते बहुत ही दुखी हो अपने लाइफ में। उसने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो उसको इतना लॉयल्टी दिया, इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ दिया, अपनापन दिया, मैंने दुनिया का सारा खुशी इसको दिया था, और इस इंसान ने मुझे किसी और के लिए इतना दुखी कर दिया, मुझे ब्लेम कर दिया, मेरी इज्जत में आँच आ गई। इस तरह से आप देखते हो, ठीक है ना। और आप अभी ऐसा भी करते हो कि काश इस इंसान से मिले नहीं होता तो शायद आज हमें ये सब दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन उस सिचुएशन से आप काफ़ी उभरते हुए दिख रहे हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी बहुत ही लाचार महसूस कर रहा है। वो मतलब आपके पास प्यार, आपके लिए प्यार रहने के बावजूद भी वो इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, ना ही एफर्ट लगा पा रहा है, ना आपसे बात कर रहा पा रहा है, ना आपको खुशियाँ दे पा रहा है। वो इंसान आपने प्यार करने के बावजूद भी वो इंसान को दूसरे के साथ फंसा हुआ है। वो हो सकता है कि वो पहले से शादीशुदा हो, ऐसा हो सकता है, इसलिए बहुत ही अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता हो। नहीं तो हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते आप दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन आ गया तो उसके चलते वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ना कि आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करने का प्लान बना लिया, कमिटमेंट दे दिया, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसको ना अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। प्यार तो आपसे करता है लेकिन रह किसी और के साथ रहा है, तो ये सब सोचता है। तो उसको अंदर से आत्मा से तो मतलब एक चीख उठती है कि यार तू क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, तू क्या कर रहा है, तू अपने प्यार को ही छुपा रहा है, अपने इमोशन को ही दबा रहा है, कितना दिन दबाए, कितना दिन छुपाएगा। तो जो सच में है वो लेके आजा बाहर, बस हो गया और बहुत वेट कर लिया। इस तरह से उनका दिल से तो आवाज़ आती है लेकिन फिर से वो आवाज़ दब जाती है सिचुएशन को देख करके, ठीक है ना। तो चलेगा इस सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं थ्री ऑफ सॉर्ड्स। किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते उस इंसान ने आपको बहुत जगलिंग किया, दो नाव में उसने सवारी किया, आपको भी रखा, किसी और के साथ भी रिश्ता रखा उस इंसान ने, ठीक है ना। दोगला, वो दो धारी तलवार है आपका पार्टनर जो भी है, ठीक है ना। दो मुखी सांप है आपका पार्टनर, कृष्णा। तो वैसा दिख रहा है, वो दोगला इंसान है आपका पार्टनर, और आपको बहुत ही हर्ट किया, आपके साथ चीट किया, आपके साथ धोखा किया, आपका साथ रहते हुए भी किसी और के साथ भी उसने प्यार किया, आपके साथ प्यार का खेल किया, उसने आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ने में उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। अभी वो इंसान आपके साथ बैलेंस भी बनाना चाहता है तो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये दिल टूटना कितनी बड़ी गुनाह है। उसने एक गुनाह किया खुद से, ठीक है ना, उसने आपका दिल तोड़ा बहुत बुरी तरह से, जबकि आपने उसके लिए पूरा सौंप दिया था सब कुछ, तो उसने आपको धोखा दिया। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि जिस ऑप्शन के चलते, जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको धोखा दिया था ना, उसी जगह में हो सकता है आपका पार्टनर को बहुत दिल तोड़ा जा रहा है, उसको भी धोखा मिल रहा है, उसको भी चीट मिल रहा है। और ऐसा भी है कि वो ना चाहकर भी कुछ ऐसे काम करना पड़ रहा है जिसके चलते आपका पार्टनर को दिल से बहुत मतलब पेन है, लेकिन वो कर नहीं सकता, सिचुएशन के हाथों मजबूर है आपका पार्टनर। इस तरह से
दिख रहा है, और आपका हील करना चाहता है लेकिन आपको हील भी नहीं कर पा रहा है, आपको बताना चाहता है बहुत सारी चीज़ें तो बता भी नहीं पा रहा है। वो इंसान बहुत फंस चुका है, आसमान से गिरे खजूर में लटके, वैसा बोलते हैं ना, तो वो आपका पार्टनर आसमान से गिरा और खजूर पे लटक गया, वो नीचे गिर ही नहीं पाया, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भूलना था हमें बताइए 4 ऑफ कप्स का कार्ड की है। 4 ऑफ कप्स को क्लियर कर देता है हेरीफेंट। तो आपका प्रपोज, आपका शादी का कमिटमेंट दे के उसने किसी और के साथ शादी कर लिया, ऐसा हो सकता है, सीधा सीधी बात। ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको पूरा छोड़ के किसी और के साथ कमिटमेंट दे दिया, किसी के साथ शादी करने के लिए वो कर दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आप ना बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकते हो, और पास्ट में ना उसने ये सब पता नहीं था। उस इंसान हो सकता है पहले से भी शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसका फैमिली मेम्बर में हो सकता है कि लव मैरिज के खिलाफ हो टोटल, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आप लोग का ना थोड़ा एज गैप हो सकता है, नहीं तो कोई डिफरेंसेस हो सकता है, फैमिली डिफरेंसेस होता है, कोई एक रिच, कोई एक अमीर हो सकता है, कोई मतलब गरीब अमीर हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको बहुत वादा किया था, हो सकता है आप लोग पहले से ही शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो और वो शादीशुदा है, उसका डिवोर्स नहीं हुआ, ऐसा भी है, हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन पास्ट में उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, पास्ट में उन्होंने किसी तीसरे के चलते उन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया, उसने आपको मतलब आप जो एक स्टैंड मतलब आप डिजर्व करते हो ना, आप जो भी डिजर्व करते हो वो आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया। उसका बहुत ही उसको गम है उस बात का, ठीक है ना, उसको बात का बहुत ही सैड मना रहा है और रियलाइज़ कर रहा है कि उसने आपके साथ क्या क्या किया। लेकिन राइट नाउ वो दिख रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव करने लगे हो, आप बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस फॉलो कर रहे हो किसी का, और बहुत ही ज़्यादा आप अपने लाइफ में ग्रो करते जा रहे हो। आप अभी स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हो, भगवान के मार्गदर्शन में जा रहे हो, श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही पूजने लगे हो आप इस टाइम पे। आपको लगता है कि जो है सो है, भगवान देख लेंगे, इस तरह से आप मतलब सरेंडर करते हुए देख रहे हो, और आप अपने लाइफ में फुल्ली कॉन्फिडेंस में हो। अभी आपको पड़ी नहीं है कि वो इंसान आए या ना आए, उसका कॉल आए या मैसेज आए, आप कुछ पड़ी नहीं है, आप हेयरफ्रेंड का एनर्जी में हो, लोग आपके से गाइडेंस ले रहा है ऐसे, और हो सकता है आप भी किसी से गाइडेंस ले रहे हो, इस तरह से देखा जा सकता है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपको टीचर जैसा मानता है, आपको मानता है कि आप एक टीचर हो, अच्छा टीचर हो, आप में एक क्वालिटी है, आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, ठीक है ना। और आप ना जो भी गाइडेंस देते हो लोगों को, लोग आपके गाइडेंस लेते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लोगों को आपका गाइडेंस पाके बहुत ज़्यादा सक्सेस किए हैं। उसको आपके बारे में अभी जितना जान रहा है ना, वो उतना ही आपको मतलब मानने लगा है, एक गुरु की तरह मानने लगा, वो आपको माँ बाप की तरह मानने लगा है। अभी उनको लगता है कि सब कुछ आप ही हो, बस आपके इशारों पे वो नाचना चाहता है और आपको मनाना चाहता है। लेकिन इस वक्त आपको मनाना ईजी नहीं है उनके लिए, बहुत ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा कस्में वादे खाने पड़ेंगे, ऐसा उसको लग रहा है। और वो चाहता भी है कि आप लोग का शादी जो है ना फैमिली की तरफ से हो, फैमिली के रजामंदी की तरफ से हो, आपका पार्टनर ये चाहता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो सकता है। अगर लड़की है तो छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, मॉडर्न ख्याल के रहे होंगे, और आप बहुत ही ज़्यादा वो ख्याल के रहे होंगे, क्या मतलब पुराने ख्यालात के, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है ओपोजिट हो, आप बहुत ही मॉडर्न हो, नहीं तो आपका पार्टनर बहुत ही पुरानी ख्यालात के हों, ऐसा भी हो सकता है, जेंडर के हिसाब से देख लेना। लेकिन अभी आपका पार्टनर आपको लॉयल्टी देना चाहता है, आपको प्रूफ करना चाहता है कि वो इंसान आपके लिए लॉयल है, आपको अंतरात्मा से प्यार करता है, आपके साथ भी शादी करना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। वो किसी को कमिटमेंट देना चाहता है, इस टाइम पर तो सिर्फ और सिर्फ आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है, और आप ही का कॉल मैसेज का दिन भर वेट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। वो चाहता है कि आप आगे से उसको मनाओ, आगे से बोलो, आगे से करो, लेकिन आप क्यों आगे से नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपके जगह में उसने किसी और को सिलेक्ट कर लिया था, इसलिए आप आगे से नहीं जा रहे हो। अदरवाइज नहीं तो आप मनाते थे उनको, हमेशा मनाया, आज भी मनाते थे, लेकिन इस बार आप नहीं मना रहे हो, क्योंकि उसने इस बार बहुत ही कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, ठीक है ना, तो कुछ बड़ा ज़्यादा कर दिया उसने। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्या रेफर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस वो बस सिचुएशन को देख रहा है, वो वेट एंड वॉच कर रहा है, वो कैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कैसे वो नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल सकता है, बस वेट कर रहा है। और कैसे आप दोनों के बीच में तो उसने किसी तीसरे के चलते बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी आप दोनों के बीच में, तो उसको भी ख़त्म करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। हो सकता है कि रिसेंटली आपका पार्टनर ने कुछ गाड़ी घोड़ा खरीदा हो, ऐसा हो सकता है, और उस गाड़ी जो भी उसने खरीदा था, जो भी घर उड़ लिया था, जो भी लिया था उसने, तो हो सकता है कि वो
भी उससे छीन गया हो सकता है बैंक से उसका लोन के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है। उसने अगर बैंक से पैसा लेके रखा तो उसका बैंक वाला आके उसका घर और सील कर दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। फाइनेंशियली हालत ख़राब है, इसलिए वो भी इंसान थोड़ा रुका हुआ है, सब्र कर रहा है। और उसने तो दिया ही था आपको बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न, तो आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि घूम फिर के तो आपके पास ही आना है, बस अपनी सिचुएशन को, हालत को सुधारना है थोड़ा सा। उसके बाद ठीक है ना, जो भी नेगेटिविटी है उनके लाइफ में सबको हील करना चाहता है। उसके बाद आपको बड़ा सा ऑफर देना चाहता है सीधा, ठीक है ना। आपके पास ट्रैवलिंग करके आना चाहता है, लेकिन किसी अच्छे समय का वेट करता हुआ दिख रहा है। ओके, तो गाइस ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी किसी चीज़ को ले पैशन बना के रखे हो, या तो हो सकता है आप खुद भी आपका पार्टनर के लिए रुके हो उसको कमिटमेंट के लिए कि वो आएगा आपको बड़ा सा कमिटमेंट देगा। नहीं तो हो सकता है कि आप अपने करियर की तरफ बहुत ही फोकस हो, करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनती बन चुके हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ओवर टाइम काम कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन का कार्ड को क्लैरिफाई करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज़ हमें बताइए म्यूजिशियन का कार्ड क्यों है। म्यूजिशियन का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें 3 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपको छोड़ के उस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा किसी तीसरे के साथ शॉपिंग किया, घूमा फिरा, एंजॉय किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया, पार्टी किया, और आपको उस टाइम पे बिल्कुल भी मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैंने किस इंसान से पल्ला पड़ लिया, ठीक है ना। वो इंसान ने अपने मतलब जो भी है उसका रंग रूप उसने दिखा दिया, इस तरह से आपको फील आया था। आपको लगा था कि उस इंसान ने आखिर दिखाई दिया मुझे असलियत क्या होता है। बहुत ही सच्चा बोल रहा था, ईमानदार बोल रहा था, ना उसका सच्चा है ना ईमानदार है, वो सिर्फ अपने ही ख्वाबों में बिजी है, ऐसे तरह से। तो आपको उसने हो सकता है कि आपने उसको रंगों हाथे पकड़ लिया किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ घूमते फिरते, नहीं तो रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा है, नहीं तो चैटिंग वगैरह ऐसा दिख रहा है। और आपने उसको जब पूछा होगा कि तुम उधर घूम रहे थे फिर रहे थे, तो उसने झूठ बोल दिया, ठीक है ना, कि वो तो नहीं कर रहा था, उसका खाली दोस्त था, ऐसा। लेकिन आपने थोड़ा डीपली सर्च करने की कोशिश की, तो आपको डीपली जब आपने सर्च किया तो आपको पता चला कि वो उसका रोमांटिक थर्ड पर्सन ही है। हो सकता है कि पास से हो, इस तरह से तो आ गया हो, इस तरह से देखा, और आपने ना इसको देखकर अपने लाइफ में ना आपने एक वो दूसरी तरफ मोड़ ली, जो आप इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ दे रहे थे, हैप्पीनेस था, आप लोग जो भी इंजॉय कर रहे थे, आपने तुरंत ही उसको इंजॉय खुद अकेला ही करने लग गया आपने। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने ना आपको छोड़ के किसी और के साथ बहुत ज़्यादा घुमा फिरा, और ये भी दिख रहा है कि जो उसने किया था उसके साथ उस टाइम पे बस उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो बस घूमते जा रहा था, फिरते जा रहा था, उस टाइम पे बहुत मज़ा आ रहा था उसको। और जैसे जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असलियत सामने आए ना आपका पार्टनर का, कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसके साथ खाली रहना चाहता है, घूमना चाहता है, ना कि उसके साथ शादी करना चाहता है, ना लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका भी लवर कोई हो सकता है जिसको छोड़ के आ गया था, उसका भी पुराना लवर आ गया हो, तो आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया। आपका पार्टनर को उसने अकेला करके छोड़ के चले गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इस टाइम पे, और वो जब छोड़ के चले गया तब उसको समझ में आ गया आपके साथ जो था एकदम सोल लेवल का कनेक्शन था, एक प्योर कनेक्शन था, एक अंदर से खुशी थी, एक सच्चाई का खुशी थी जो उस इंसान के साथ अभी नहीं आ रही। वो इंसान तो छोड़ के चले गया, तो आपका पार्टनर अकेला पड़ गया। अभी जो उसका रुतबा था, जो भी मतलब बहुत ही खूबसूरत है, तो सोचता है कि क्या करूँ मैं इस हैंडसम चेहरे का, क्या करूँ मैं इस खूबसूरत चेहरा को लेके क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने ऐसा किया कि ऊपर की खूबसूरती को देख के उसने उसके साथ वो किया, ठीक है ना, लेकिन उसने मन की खूबसूरती नहीं देखी जो आपके साथ बिताया पल। तो जब वो इंसान अकेला पड़ गया तब जाके आपका प्यार को याद किया, और अभी आपका प्यार को पाना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, फिर से वही रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहता है जो पहले करता था। बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहा है आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है। चलिएगा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियरफाई करता है द स्टार का कार्ड। गाइस वो बहुत ही ज़्यादा बातें छुपाया आपको, और हो सकता है कि आपसे कुछ बहुत ज़्यादा उसने आइडियाज़ भी चोरी की होगी इस तरह से, ठीक है ना। आपका बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी चीज़ें उसने चोरी की होगी, आपका माइंड गेम खेला होगा आपको, और बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन में रखा होगा आपको, बहुत ही ज़्यादा रुलाया उस इंसान ने किसी तीसरे के चलते, उसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद भी खो चुका था, आपने जीने की उम्मीद भी खो दी थी आपने,
लेकिन आपने हो सकता है कि कहीं में कुछ ऐसा मिला आपको जो यूनिवर्स की तरफ से कोई आपको गाइडेंस दिया होगा, यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं तो कोई ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट हुआ होगा जिससे आपको उम्मीद बना होगा, जिससे आप फिर से एक मतलब मुरझाए हुए फूल को आप फिर से आपने पानी दिया गया, ठीक है ना। कोई हो सकता है कि आपका फैमिली मेम्बर से हो, नहीं तो कोई हो सकता है कि आप जानते ही ना हो, वैसा इंसान आपको आके आपको हील कर दिया आप टोटली। अभी आप टोटली हील हो, अभी आपका पार्टनर देख रहा है कि आप टोटली हील हो, आप बैलेंस बना चुका है, आप इमोशनली और मेंटली आपने बैलेंस बना चुका है, आपके लाइफ में पीस है और आप अपने सपने को पूरा अचीव करने के रेडी हो। आपको लगता है कि आपके सपने पूरे भी हो गए, बस उसको जी भी रहे हो, ठीक है ना। भले आपका 3D में नहीं हो वो सपना, लेकिन 5D में आप जी रहे हो, तो बहुत जल्दी जो 5D में जी रहे हो 3D में भी आपका सपना पूरा होने वाला है। 7 महीने में हो सकता है आपने जो भी सपना है आपका पूरा हो जाए, इस तरह से भी हो सकता है, तो ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुका है, वो आपकी यादों में रोता है, तरसता है आपको देखने के लिए, आपका आवाज़ सुनने के लिए, आपका एक मतलब आपका एक झलक पाने के लिए वो इंसान तरस चुका है। इस टाइम पे अपने किए हुए गलती पर पछता रहा है, उसने आपको रहते हुए भी किसी और के साथ उसने मतलब रिश्ता रखा, उसके लिए भी वो जब बहुत ज़्यादा पछताव का एनर्जी है, वो आपको आने वाला टाइम पे ऑफ़र देना चाहता है। और इस बार तो आपने पूरा उम्मीद छोड़ दिया है इस रिश्ते से, लेकिन आपका पार्टनर का उम्मीद नहीं छोड़ा, उसने अभी भी आपके हाथ उम्मीद नहीं छोड़ा इस रिश्ते को। वो चाहता है कि आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे सब सही हो जाएगा, वो आपको ऑफ़र देंगे, आपको फिर से हील कर देंगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ ही हील होता है, जब भी आप आते आपका पार्टनर आपके पास आता है तो हील हो जाता है। उनको लगता है कि अभी वो हील नहीं है तो वो आपके पास आना चाहता है, हील करना चाहता है अपने आप को। उनको लगता है कि आप कोई हीलर हो, आप कोई स्टार हो, आपको उनको लगता है कि हाँ आप ना बहुत ही ज़्यादा वो भी हो क्या हो, मतलब चमक रहे हो, ठीक है ना, पूरा स्टार का जैसा आप चमक रहे हो और बहुत ही ज़्यादा आगे का बढ़ रहे हो, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आप इमोशनली भी फुलफिल हो, आपको वो आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनको याद भी नहीं करते हो, आप मिस भी नहीं करते उनको, और आपने अपने लाइफ को बैलेंस बना लिया, इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है। तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भूलना था, हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ कप्स को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर अगर न आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया था, पैसे को देख के, बैकग्राउंड को देख के, तो ऐसा दिख रहा है कि उसने चले तो गया था, लेकिन उसने ये नहीं देखा, जो आपका जो पार्टनर वो जो थर्ड पर्सन को देखा ना, उसको देखा कि उसका बैकग्राउंड में पैसा है, लेकिन वो क्या करता है, वो कुछ भी नहीं करता, वो खाली दबदबा बनाता है कि मेरे बाप दादा का प्रॉपर्टी है, लाइक फलाना ढमकाना, इस तरह से। लेकिन आप क्या करते, तो आप अपने लाइफ में खुद से एबेंडन थे, खुद से आपने क्या है, आपने खुद का मेहनत में आप पूरा इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन वो जहाँ पे भी गया, आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ वो डिपेंडेंट है। हो सकता है वो इंसान फैमिली के ऊपर डिपेंड हो, नहीं तो वो किसी और के डिपेंड हो, ठीक है ना। वो उसको अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है बिल्कुल भी आपका पार्टनर को मतलब सेफली नहीं रख सकता है, ना कोई उसको खाना खिला सकता, ना कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो किसी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर उसका हाथ छोड़ दे आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन फैमिली वाला, तो बिल्कुल भी ख़त्म है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो चीज़ रियलाइज़ हो गया उनको। और ये चीज़ भी दिख रहा है कि आपके साथ जो रहकर उसको एक फैमिली वाइब्स आता था, एक सोलमेट वाली वाइब्स आता था, एक ट्रू लव वाली वाइब्स आता था ना, वो इंसान को उस पर्सन के साथ रह के बिल्कुल भी नहीं आता वो सब वाइब्स। उस पर्सन को जो हो सकता है कि फैमिली वाले ने बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बावजूद उसने गया, इस तरह से बहुत ही फैमिली वाले ने प्रेशर किया उसको, उसका माइंड को डाइवर्ट किया कि प्यार सब कुछ नहीं है, पैसे सब कुछ है ज़िंदगी में, और ऐसा ऐसा करके आपका पार्टनर को डाइवर्ट किया गया, उसका माइंड को। और आपका पार्टनर भी उन लोगों के बहकाव में आकर उनका बात रखने के लिए, उसका मान सम्मान रखने के लिए आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया, हो सकता है, नहीं तो चले गया, हो सकता है किसी और के साथ, नहीं तो हो सकता है किसी और के साथ कमिटमेंट दे दिया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो इंसान फिर से वापस आना चाहता है आपके साथ, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो जो भी छुपा के रखा था ना आपके लिए फीलिंग्स, वो खुल के बताना चाहता है और नेक्स्ट लेवल, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ फिर से नई शुरुआत, एकदम फैमिली मेम्बर, एकदम शादी करना चाहता है, इस तरह से देखा जा सकता है। ओके गाइस, हो सकता है 10 दिन में आपको आपका पार्टनर का, 10 दिन नहीं तो 1 महीने में हो सकता है कि आपका पार्टनर का आपको शादी के लिए कमिटमेंट ऑफर आ जाए, इस तरह भी हो सकता है। ओके,
तो चलिए गाइस देखते हैं वो लास्ट कार्ड क्या है। लास्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को किधर पर है, नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस ये अभी तो वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब वेट कर रहा है, लेकिन आने वाला 6 महीना साल भर में वो इंसान दौड़ दौड़ के आना चाहता है, इस तरह से देखा जा रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि 1 महीने में वो इंसान आ जाए आपके पास बड़ा सा कमिटमेंट लेके। हाँ ठीक है ना। और वो इंसान आपकी तरफ ही है, आपकी तरफ ही दिल है, आपकी तरफ ही झुकाव है, आप ही की तरफ आना चाहता है, आप ही की तरफ बढ़ना चाहता है। बस वो धीरे धीरे स्टेप ले रहा है, कैसे कैसे करके आपको मनाने के लिए। आपको सॉरी कहना चाहता है वो इंसान, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और वो आने वाला टाइम पे महीना नहीं तो 1 साल के अंदर वो पूरा प्रॉपरली वो आ सकता है। ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या है आपका पार्टनर का इस समय क्या बोलना चाहता है। अगर इस समय आपका पार्टनर से बात होती तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर इस समय क्या बोलना चाहता है, अगर उसका मन में क्या है, क्या बोलना चाहता है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है इस समय द एम्परर, उसको बोलना चाहता है कि मेरा ईगो, मेरा घमंड, मेरा जो भी था ना सब चूर चार हो गया है, तुमने मेरा घमंड ईगो सब कुछ तोड़ दिया। और इसी ईगो घमंड और बहुत गुस्सेला स्वभाव के चलते मैंने तुम्हें ठुकराया था और मैंने किसी थर्ड पर्सन के पास चले गया था, लेकिन मैंने बहुत गलत किया था। आज मुझे समझ में आ गया है कि ये ईगो घमंड ये जो सिर्फ और सिर्फ कोई प्यार, सच्चे प्यार में नहीं करना चाहिए, ये सब रखने से रिश्ते नहीं चलते हैं। तो आज उसको आपका पार्टनर को समझ में आया और आपने शर्मिंदा है अपने किए हुए पर, और आपको एक स्टेबिलिटी भी देना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं अभी क्या आपका पार्टनर अगर कब तक आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर के साथ कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है 4 of Wands। तो गाइस 4 हफ्ते में हो सकता है कि आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 दिन, नहीं तो 4 दिन, नहीं तो 4 आवर्स। ओके, बहुत ही लकी लोगों के लिए। तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भोलेनाथ की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए गाइडेंस देने के लिए। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ना अपने लाइफ में बैलेंस बना के रखना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए उतावला नहीं होना चाहिए। और अगर आपके लाइफ में ऑप्शंस में हो, आप कंफ्यूजन में हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। किसी एक चीज़ को चूज़ करके अपने आगे लाइफ को रखना चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। और जो भी आपका सोच था ना, सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। जो भी पहले सोच था उस सोच को बदलिए, किसी और जगह में एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। और कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है, उस कंफ्यूजन सिचुएशन से आपको निकलना है। ओके, और बहुत जल्दी आपके लिए भी ब्लेसिंग्स आ रहा है कि आप जो भी कंफ्यूजन में हो वो निकल जाएगा। लेकिन पहले आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप पहले खुद से कन्फ्यूज़न दूर कीजिए। अगर कोई और अदर ऑप्शन है आपकी तरफ से, रुकावट है, तो आप अपने रुकावट को ख़त्म कीजिए, हील कीजिए, ठीक है। और कन्फ्यूजन में मत रहिए। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है, आपके लिए क्या फॉलो करना चाहिए आपको श्री कृष्ण भगवान का उपदेश। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें बताइए, जय श्री हरि हमें बताइए, मदद कीजिए राधे रानी, हमारे दर्शकों के लिए 4 उपदेश दीजिए। तो आपके लिए 4 उपदेश क्या है। सबसे पहला उपदेश, दूसरा उपदेश, तीसरा और लास्ट एक चौथा, ठीक है ना। 4 उपदेश क्या है आज के दिन में आपके लिए जो आपको समझना चाहिए। हे भगवान, मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाए। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए, जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन की सारे परेशानियां खत्म ही जाएंगे। ओके, अगर जब आपको पता चल जाएगी सारे काम ईश्वर की मर्जी के ही अनुसार होता है, तो आपका सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। 3 नंबर उपदेश आपका क्या है। भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीलों पर इकट्ठा नहीं हो सकता। ओके, ये आपका पार्टनर के लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। पर आपके लिए इसको मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। लास्ट चौथा है उपदेश, कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। ओके, जब आपको ये
आपको यकीन हो जाएगा कि श्री कृष्ण भगवान आपके साथ है, तो आपको ये कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपके खिलाफ है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए हमारे दर्शकों को लव मैसेज देने के लिए। तो आपके लिए एक लव मैसेज देखते हैं, एक ही देखेंगे। तो आपके लिए एक लव मैसेज उठ के आया है, यू एक्साइटेड मी लाइक मी एंड नाइट में। आप बहुत ही उसको एक्साइटेड कर देते हो, आप उनको बहुत ही खुशियों से भर देते हो आपका पार्टनर को, और आप उसके छोटी छोटी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो। वो आपको आई लव यू बोलना चाहता है, ठीक है ना, वो ऐसा भी बोलना चाहता है वो कि आप ही उनके लाइफ में एक्साइट लाते हो, खुशियाँ लाते हो। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।